हाय स्टूडेंट्स, मैं आज बताऊंगा डिसीज क्या होती है, बीमारी क्या है। जैसे कि मनुष्य में बीमारी होती है ऐसे ही प्लांट्स में बीमारी होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सामान्य अवस्था के विपरीत लक्षणों को बीमारी कहते हैं। यानी कोई स्वस्थ है, उसके अतिरिक्त जो उसमें लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उन लक्षणों को डिसीज कहेंगे। तो सबसे सरल परिभाषा है कि सामान्य लक्षणों के विपरीत लक्षणों को बीमारी कहते हैं। आइए हम जानते हैं पादप में बीमारी के कौन कौन से स्रोत हैं। पादप रोग के स्रोत पादप में देखा जाए तो डिसीज जो होती है वो बीजों के द्वारा होती है, मृदा के द्वारा होती है, नेक्स्ट हवा के द्वारा होती है। बीजों के द्वारा क्या, जब इसमें फफूंदजनक डिसीज लग जाते हैं तब ये रोग बीजों द्वारा फैलने लगते हैं। और बीजों के द्वारा वह रोग मोस्टली फैलते हैं जो कि पानी की अधिकता के कारण होते हैं। जहां पर नमी बनी रहती है वह डिसीज जो होते हैं बीजों द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है मृदा द्वारा। कुछ रोग होते हैं मृदा के द्वारा फैल जाते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं, जिससे नई क्रॉप तैयार होती है उसमें भी वो पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे उनका जनरेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हवा द्वारा। कुछ बैक्टीरियल अथवा वायरल डिसीज होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के संपर्क में आकर के पहुंच जाते हैं, तो इन्हें हवा द्वारा मानते हैं। आइए मैं कुछ इंपॉर्टेंट मृदा जनित रोगों के बारे में बताता हूं, जैसे डंपिंग ऑफ। यू नो दैट, आप लोग जानते हैं कि डंपिंग ऑफ क्या होता है। ये फाइटोप्थेरा फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके कारण ये लग जाता है डिसीज। नेक्स्ट है मूल विगलन। ये टिफ्यू नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसमें जड़ के साथ साथ तना, फूल, फल, पत्ती सब मुरझा जाते हैं और पौधा सामान्यतः नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट वैस्कुलर विल्ट। वैस्कुलर विल्ट ये भी जीवाणु जनित रोग है। इसमें भी पौधा मुरझा जाता है, अर्थात उसकी साम्य अवस्था आ जाती है और ना तो वृद्धि कर पाता ना तो, और धीरे धीरे एक साम्य अवस्था में बने रहने के कारण वो मुरझा जाता है। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी। ये डिसीज जब किसी तत्व की अधिक कमी या अधिकता के कारण लग जाते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे एलिमेंट हो, या किसी चीज की या तो डिफिशियंसी होगी या तो एफिशिएंसी होगी, अधिकता होगी या तो कमी होगी, तब जाके हाइपरट्रॉफिक, इसमें भी पौधा मुरझा जाता है। ये भी जीवाणु जनित रोग होते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम बताएंगे पादप रोगों के बारे में। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरों को ना दिखा करके अपने आप में कठिन परिश्रम करिए। वो परिश्रम आप इस प्रकार करिए, वो हार्ड वर्क ना हो बल्कि स्मार्ट वर्क हो। यदि आप इस अच्छी प्रकार से उस पे तैयारी करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा टाइमिंग देने से कोई चीज नहीं आती है, बल्कि उसको अच्छे से समझने से आती है। आइए मैं बात करता हूँ पादप नियंत्रण की। पादप में जो डिसीज होती हैं उनके बारे में कैसे मैनेजमेंट किया जाए। तो ये दो टाइप से होती हैं, बीमारी अवरोध। जैसे उनके कुछ अवरोध हैं, जैसे बीमारी के फैलाव को रोकना। कैसे रोका जा सकता है? तो इसके लिए नंबर 1, बीमारी संघ रोग का सख्ती से पालन करना चाहिए। जो इसके संघ रोग के मैनेजमेंट बने हैं, रूल्स बने हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कंट्रोल हो जाती है डिसीज। नेक्स्ट है बीमारी रहित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। जो डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं उनको यूज करना चाहिए। उन सीड को यूज करने से अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। नेक्स्ट है बुआई के पूर्व बीजों का उपचार करना चाहिए। आफ्टर सोविंग टाइम, बुआई के पहले ही उसका
उपचार करेंगे, यदि उसको जैसे थायराम, कैप्टान आदि दवाओं से उपचारित कर दिया जाता है तो उसमें रोग लगने की शंका नहीं रहती। नेक्स्ट है रोग रोधी किस्मों का, जो डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज होती हैं उनको यूज करना चाहिए जिससे रोग नहीं लगते हैं। नेक्स्ट परपोषी पौधों को नष्ट कर देना चाहिए, जो पौधे दूसरे पर निर्भर होते हैं अर्थात दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा टाइप है बीमारी उन्मूलन। ये भौतिक विधियां हैं। भौतिक विधियों की बात करें तो रोग युक्त पौधों के हिस्सों को नष्ट कर देना चाहिए, जैसे जो रोगी पौधे के भाग होते हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है सस्य वैज्ञानिक विधियां अपनाना चाहिए। सस्य वैज्ञानिक विधियों में जैसे ग्रीष्मकालीन जुताई करना चाहिए, उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। जब आप फसल चक्र अपनाएंगे तो एक रोटेशन बन जाएगा क्रॉप उगाने का, जिससे उसमें डिसीज नहीं लग पाएंगी। नेक्स्ट मृदा उपचार, समय समय पर भूमि उपचारित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट संतुलित पादप पोषण, पौधों को उनका भोजन संतुलित मात्रा में देना चाहिए जिससे उसमें डिसीज ना हो पाए। नेक्स्ट है रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियां आप लोग मैं पहले ही बता चुका हूं, जो जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं जिनसे कंट्रोल की जाती हैं ये डिसीज। नेक्स्ट है जैविक विधियां। जैविक विधियों में जैसे खाद का प्रयोग कर, हरी खाद का प्रयोग करके, गोबर की खाद है, नीलहरी शैवाल हो गए। नेक्स्ट है समाकलित बीमारी नियंत्रण। बीमारी पर समाकलन करना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि जो सीड प्राप्त हुआ उसकी क्या क्वालिटी है, क्या वैरायटी है, कैसा सीड है, कितना प्रोडक्शन, इन सब चीजों को लेकर के बीमारी मैनेजमेंट किया जा सकता है, डिसीज को रोका जा सकता है। थैंक यू।